इस सैलाब की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। 1,40,000 एकड़ पर लगी चावल की फसल और 8,000 एकड़ पर लगा जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। कपास की 35% और गन्ने की 30% फसल इससे बराह रास्त मुतासर हुई है। अल्लाह के रास्ते में अगर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, यानी कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहते हैं, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अच्छी चीज़ लगती है, वो दें आप। कि जो बंदा खुद किसी परेशानी में है, वो चाहता है कि मेरी परेशानी ख़त्म हो, इसका मफ़हूम ये बनता है, तो वो दूसरों की परेशानी दूर करने के लग जाए। कि ये सिर्फ एक मुश्किल का वक्त है जिसमें लोग गिरफ्तार हैं, तो ये इम्तहान उनका नहीं, ये इम्तहान हमारा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के मुतअद्दिद इलाके इस वक्त तारीख़ के बदतरीन सैलाब की ज़द में हैं और इस सैलाब की वजह से अब तक कमोबेश 1,000 लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि 12 लाख लोग ऐसे हैं जिनको नकल मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। इसके अलावा 40 लाख लोग ऐसे हैं जो इससे बराह रास्त मुतासर हुए हैं और उन लोगों की तादाद जो बिलवास्ता इससे मुतासर हुई है उसका कोई शुमार नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी आधी से ज़्यादा आबादी का रोज़गार और गुज़र बसर का ताल्लुक़ बराह रास्त ज़राअत से, और इस सैलाब की वजह से खड़ी फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बहुत से मवेशी हलाक हुए हैं। सिर्फ पंजाब में इस तबाही का अंदाज़ा लगाएं कि 1400 देहात ऐसे हैं जहां पर 5 से 10 फुट पानी खड़ा है और जो कि अभी तक किसी सूरत कहीं निकाला नहीं जा सका। 1 लाख मवेशी हलाक हुए हैं, जबकि खड़ी फसलों को जो नुकसान पहुंचा है उस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए आप एक मुहतात अंदाज़ा है उसका जायज़ा लें कि 1,40,000 एकड़ पर लगी चावल की फसल और 8,000 एकड़ पर लगा जानवरों का चारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। इसके अलावा कपास की 35% और गन्ने की 30% फसल इससे बराह रास्त मुतासर हुई है। नाज़रीन, ये अदाद-ओ-शुमार हतमी नहीं है और जैसे ये दरियाओं का पानी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से होता हुआ अब सूबा सिंध की तरफ गामज़न है, इन अदाद-ओ-शुमार के बढ़ने का अंदेशा है। नाज़रीन, इस बात में कोई शक नहीं है कि हुकूमत लोगों की मदद करने और उन्हें इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन एक आम आदमी इस सारी मुश्किल सूरत हाल में लोगों का किस तरह साथ दे सकता है और हुकूमत के लिए किस तरह मददगार बन सकता है, ये हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है। और इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है हाफ़िज़ मोहम्मद सईद फ़ारूकी साहब को। आप माशाल्लाह इल्म आगही अदारा से गुज़िश्ता 20 साल से मुंसलिक हैं, एक मारूफ समाजी शख्सियत हैं और माशरती मामलात पर आपकी गहरी नज़र है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया। फ़ारूकी साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब अपनी बदतरीन सूरत हाल में मौजूद है और लोगों के लिए शदीद मसाइल पैदा किए हुए हैं इसने। इस मौके पर हम ये देख रहे हैं कि कुछ इलाके तो वो हैं जहाँ सैलाब आया है, लेकिन कुछ इलाके वो हैं जो सैलाब से महफूज हैं, लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ सैलाब देखने के लिए उन इलाकों में जा इकट्ठे हो गए हैं। इस तर्ज़ अमल के बारे में आप क्या कहेंगे? जी सुहेल साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। हमें बुनियादी तौर पर जो भी कोई आजमाइश आती है ना, हम उसको एक तो पिकनिक पॉइंट बना लेते हैं, ये एक हमारा अलमिया है, उसकी हम गहराई में नहीं जाते कि ये हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ज़रूरत इस बात की थी सबसे पहले कि हम इस पे अपने कान खड़े करते और मुतवज्जे होते अल्लाह की तरफ और हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते कि और ये हर साल भी होता है। तो एक तो इस नज़ारा देखने के लिए तो अगर कोई जाता है तो बिल्कुल गलत करता है, बिल्कुल ठीक। अगर तो इसलिए जाता है कि वहाँ अंदाज़ा लगाए कि मैं कैसे, यानी कि उसको मुतालाती नज़र से देखना चाहता है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो जैसे हमारे शुरू में रावी के पुल पे बहुत बड़ा रश होता था और इसी तरीके से सतलुज के पुल के ऊपर भी बड़ी तस्वीरें वायरल हुई थी, तो ये ठीक नहीं है कि लोग सिर्फ पुल पे इतने जमा हो गए, जब सिर्फ देख रहे हैं सैलाब के पानी देख रहे हैं, तो इस एतबार से तो उसको नहीं देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें हमदर्दी की नज़र से, अगर मुताले की नज़र से, जायज़े की नज़र से आप जाना चाहते हैं देखने के मैं
किस तरह इनकी मदद कर सकता हूँ, ये किस तरीके से ये सर्वे किया जा सकता है ताकि इमदादी पैकेज का कोई आसान हल ढूंढा जाए। इस एतबार से ठीक, बिल्कुल ठीक। और इससे जब लोग इस तरह जाके वहाँ रश इकट्ठा कर लेते हैं तो इमदादी सरगर्मियों में भी रुकावट आती है, बहुत आती है। यानी कि ये एक चीज़ नहीं, नुकसान नहीं कि पहले तो रास्ते बड़े महदूद हो जाते हैं जी। अब आप जाके रश डालेंगे तो ज़ाहिर ट्रैफिक जाम है और सामान्य रसद के लिए मसाइल हैं, वहाँ एक उलझन है, घुटन है, मसाइल हैं, तो ये ज़्यादा तंगी कर देने वाली एक बात है। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और है कि जिस तरह देहात में पानी आया और कुछ घर बिल्कुल गिर गए हैं और मुंहदम हो गए हैं, तो लोग अक्सर कह रहे हैं जी हमें फ़लाँ चीज़ मिली है, हमें नकदी मिली है। कोई कह रहा है जी भैंस पानी में आ रही थी, हमने पकड़ ली है। तो ये जो चीज़ें लोगों की इस तरह सैलाब के से मुतासरा इलाकों में जो चीज़ें हैं और ये माल मवेशी जो सा है, ये किसी के हाथ लग जाए और वो इस तरह उसको माले गनीमत समझ ले, इसके बारे में आप क्या समझें? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि ऐसे मौक़ों पर सबसे पहले जैसे मैंने शुरू में कहा कि अपने ईमान का जायज़ा लेना चाहिए और इस वक्त अल्लाह की तरफ रुजू की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि अल्लाह की तरफ से अगर आज़माइश है, गज़ब है, तो अल्लाह के गज़ब को ठंडा किया जा सके, ना कि ऐसे काम करके हम मज़ीद जो है अल्लाह के गज़ब को दावत दें। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये गलत, यानी कि अमानत में ख़यानत, वो चीज़ें जितनी भी अमानतें आपके पास आ रही हैं उस इलाके की कोई ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे ट्रस्ट किया जा सकता है, वहाँ जमा करवानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वो मवेशी हो, वो कोई नकदी हो या किसी के घर का सामान है, कोई कीमती चीज़ है, तो उसको वहाँ देनी चाहिए बाकायदा हुकूमती तहवील में, हुकूमती या इलाके के बाद इलाकों में मुअज़्ज़ज़ीन हैं, उनको जमा करवानी चाहिए। यानी ये ना हो कि वो लेकर कहीं और चला जाए। तो ये अमानत है, ये माल गनीमत नहीं है। इसको एक अमानत समझ के और इस वक्त दयानतदारी की ज़रूरत है। आप अगर दूसरों के साथ खैर खाही करते हुए ऐसा करेंगे तो अल्लाह आप पे रहम करेगा, कोई शक नहीं। बिल्कुल ठीक। तो ये ज़रूरी है कि आप इसकी अमानत में दयानतदारी दिखाएं। सही साहब, ये फरमाएं कि हमारे घरों में हम देखते हैं कि बहुत से कपड़े, किताबें या बच्चों के कपड़े, जूते ऐसे होते हैं जिनको हम कई साल इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इस उम्मीद पे कि शायद ये कभी काम आएँ या इस्तेमाल हो जाएँ। ऐसे मौके पर अगर हम और कुछ ना करें तो जो कई साल से चीज़ों के ये ढेर लगे हैं, अगर हम इनको निकाल के किसी तंजीम के हवाले कर दें जो कि वहाँ उन इलाकों में पहुँचा दें, तो आपके ख्याल में क्या ये दुरुस्त तर्ज़ अमल होगा? नहीं, ये तो बड़ी आपने अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाई। असल में हमारे घरों के अंदर ख़ासकर ख़वातीन का जो जहेज़ मिलता है ना, उसको बड़ी मुक़द्दस गाय समझा जाता है। ख़वातीन तो वो घर में यूज़ करती नहीं है, वो कहती हैं ये हमारे वालिदैन ने दिया है। और 20-20 साल, 25-25 साल गुजर जाते, बल्कि आगे बच्चियों की शादी का मौका आता है तो बाद चीज़ें निकालती हैं तो वो वैसे ही आसार कदीमा हो चुका होता है, वो किसी काम ही नहीं आता, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, किसी काम ही नहीं आता। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का जायज़ा लें, वो चीज़ें जो आपके अभी तक इस्तेमाल में नहीं, किसी को फ़ायदा दे सकती हैं, आप फ़ौरन निकालें और वहाँ तक पहुँचाएँ। ये ना हो, हमारा ज़ाती तजुर्बा है कि जब कोरोना आया था और पिछले साल भी ये मसला बना, उससे पिछले साल भी मसला बना, तो हमारे दफ्तर में हमने ये काम शुरू किया था। इस हवाले से लोगों ने वो चीज़ें निकाल कर दी जो मिसाल के तौर पे जूते थे, वो कोई जो होता है ना उसको रिपेयर करने वाला, वो भी उसको नहीं लेगा, यानी इतनी खस्ता हालत। कपड़े वो जो आप किसी भी तरह यूज़ नहीं कर सकते, सफाई के लिए भी यूज़ नहीं हो सकते, वो दे दिए लोगों ने। वो दे दिए। उन्होंने क्या किया, अपने घर की सफाई की और नाम क्या है, अल्लाह का लगा दिया है, यानी कि निकालो इसको दे। अल्लाह के रास्ते में अगर लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, यानी कि अगर आप अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना चाहते हैं, मिम्मा तुहिब्बून, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, अच्छी चीज़ लगती है, वो दें आप, जो अच्छी चीज़ें, यानी घर के कपड़े वो दें जो ठीक ठाक काबिल इस्तेमाल। क्योंकि जब आप उनको प्रेस करते हैं ना, बेचते हैं, अगर बहुत अच्छी हालत भी है ना, तो वो प्रेस होकर और भी तरह थोड़ा सा लगता है कि ये काफ़ी पुराने हैं। उसकी पैकिंग अच्छी करके भेजें, यानी अच्छे का पैकिंग में भेजेंगे, अच्छे स्टाइल में भेजेंगे, वो किसी ना किसी के काम आ जाएंगे। घर के बर्तन जो किचन में यूज़ हो सकते हैं, बक्से हैं, आप वो बेच दें, बिस्तर हैं वो बेच दें, कोई चीज़ ऐसी है उनको ज़रूर दें। और अगर ऐसी चीज़ मुश्किल है तो आप नकदी दें, ताकि जो उन लोगों को दे दें जो तंजीमें वहाँ पे वर्क कर रही हैं अच्छे तरीके से, आपको जिन पे ट्रस्ट है और कर रहे हैं लोग, उनको आप दें, क्योंकि वहाँ जो काम हो रहा है ना, एक तरतीब से हो रहा है। बिल्कुल सही। बाज़ तंजीमें ऐसी हैं कि उन्होंने वहाँ एक नज़म से रब्ता किया होता है, मसलन उनका ताल्लुक़ होता है, एक नज़म होता है पूरा, तो उन्होंने वहाँ रब्ता किया, तो कहाँ कहाँ ये ज़रूरत है
उसी हिसाब से उसकी तकसीम करते हैं। अब मेरे जैसा या आप जैसा बंदा जाए और जाके किनारे पे खड़ा हो जाए, पहली बात तो ये है कि उस इलाके में जाएंगे बहुत सारे लोग वैसे ही वहाँ इस काम के लिए खड़े हैं, वो उसको पकड़ लेते हैं, वो सारा सामान खुद ले जाते हैं, अपने तौर पे बाहर बाहर बेचते हैं, उनकी तो दिहाड़ी लगती है। लिहाजा उन लोगों पर ट्रस्ट करें जो आगे जाकर फील्ड में काम कर रहे हैं और आगे दूर दूर देहातों तक जा रहे हैं, उनको आप दें, वो अच्छे तरीके से तकसीम कर। बल्कि मैंने इसमें एक तंजीम का बड़ा अच्छा काम देखा है कि वो दूर दूर इलाकों में जाके जब तहकीक कर लेते थे उनको चिट देते थे अपनी दस्तखत, ऐसे ही है। वो फिर पीछे आके वहाँ पे कैंप से आके सामान ले लेते थे। इससे जो हमारा मकसद है वो पूरा होता है। और दूसरी आपकी बात जो बहुत अच्छी है कि देते वक्त ये ख्याल रखें कि ये देने वाला हाथ आपका है, लेने वाला अल्लाह का है। तो इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट बेहतर आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इसकी वजाहत चाहता हूँ कि बाज़ लोगों के अंदर जज्बा बहुत होता है, वो चाहते हैं कि हम रज़ाकाराना तौर पे जाके वहाँ हिस्सा लें। इसका क्या तरीका हो? बस जाके काम शुरू कर दें या अपना नाम किसी बाकायदा तंजीम में लिखवाएं ताकि वो उनको बाकायदा किसी इलाके में तैनात करें? जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर आप खुद जाएंगे और काम करेंगे, अगर तो आपको कोई ऐसी जगह नज़र आती है कि मैं किसी की हेल्प कर सकता हूँ तो आप करें, लेकिन बेहतर ये है कि किसी तंजीम से मुंसलिक हों, क्योंकि उनकी पूरी टीम वहाँ पे काम कर सके। उन्हें जाकर कहेंगे जी मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी लगाएं कोई, ये सबसे आसान हल है। और अगर आपके कोई अजीज़ वहाँ जानने वाले हैं, आप उस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ ख़ुद जाकर अगर किसी की, अपने ख़ानदान की, अपने जानने वालों की, किसी की हेल्प कर सकते हैं तो ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल। यानी जो भी आसान तरीके, ये नहीं है कि बंदा ऐसे ही जाके वहाँ पे बग़ैर किसी तहकीक या बग़ैर किसी नज़म के काम करे, वो उससे में उतना लुत्फ़ नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। सही साहब, एक बात फरमाएं कि जैसे कि हमने यहाँ देखा है कि जब इस तरह का कोई आफत या कोई चीज़ ऐसी होती है तो यहाँ के जो लोग हैं फ़कीर, जो कि आमतौर पे चौकों चौराहों पे होते हैं, ये सारे इस इलाके में पहुँच जाते हैं। और बहुत से लोग, अब वहाँ पे पानी और खाने पीने की अशिया की किल्लत है या सामान जिस तरह वो जा रहा है, तो वो सामान जाता उन लोगों के लिए है, लेकिन वो जो असल हकदार हैं उन तक पहुंचने की बजाय जो ये है ना, आम लोग जो पहुंचे हुए हैं ये समझते हैं लो जी ये बड़ा अच्छा चीज़ तरीका हो गया खाने का, ये पानी और खाना ये ले उठते हैं। तो इसके बारे में आप क्या फिर? वही ना कि इसका भी वही हल है कि आप वहाँ के जिन सर्वे टीम में जहाँ पे हैं ना, वहाँ के मुकामी लोग जो हैं उनको पता है, उनसे रब्ता करेंगे, फिर इन लोगों तक नहीं पहुँचेगा। हमारे एक दोस्त थे पिछले साल, वो ट्रक लेकर गए, वो ट्रक ले गए बस ऐसे ही इनफरादी तौर पर डेरा गाजी खान के इलाके में। अब वो उस इलाके में पहुँचे नहीं, वहाँ लोग आए, उन्होंने सारा ट्रक खाली कर दिया। और वो पूरी एक गैंग है और वहाँ ये उन्होंने वो काम ही किया होगा, बाहर जाते हैं, सेल कर देते हैं, और वो उनका काम, वो सलाब ज़दगान नहीं है, वो बाहर से वहाँ गए हुए हैं। और दूसरा ये जो आपने बात की, ये भी है कि अब बहुत सारे लोग जो इधर के ही हैं वो वहाँ से शो करके ये कह रहे हैं जी मैं सलाब से, हमारा ख़ानदान ये हो गया, वो हो गया। ये ऐसे लोग यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं या उठाएँगे, और साल ऐसा होता है। लेकिन उनकी तहकीक कर लें आप, अगर तो ज़रूरतमंद है तो करें, लेकिन ज़रूरतमंद तो फिर उनको देखें फ्रॉड निकलता है। अभी कल मुझे इस तरह के एक सामना हुआ है ऐसे ही बंदे से, जब पकड़ा गया तो फिर वो मादरत करने लगे। यानी ये चीज़ें मौजूद हैं जी। सही साहब, जैसे कि इस तरह के इलाके में आमतौर पे वबाएँ फैलती हैं तो बहुत से लोग ये देखते हैं, करते हैं कि उनके घर में जो दवाएं पड़ी हैं और कुछ जो टैबलेट्स वगैरह पड़ी हैं, मेडिसिन वगैरह पड़ी हैं, वो लेकर उस इलाके में पहुंच जाते हैं और ख़ुद लोगों को ना अपने तौर पर ही, जिसको कोई लग रहा है कि ज़ुकाम है या कुछ, उसका इलाज शुरू कर देते हैं। तो ये इस तौर पर क्या करना चाहिए? ये तो मेडिकल एक बड़ा नुकसानदेह है कि आप किसी को जानते ही नहीं है, सेल्फ मेडिकेशन जो है, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें, ये तो ठीक ही नहीं है। आप वहाँ के मेडिकल कैंप से ताल्लुक़ कायम करें। बहुत सारे लोगों ने मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ वो मेडिसिन जमा करवा दें। बिल्कुल ठीक। उन्हें अगर नहीं आपका ट्रस्ट, आप वहाँ बैठ जाएं, किसी की ड्यूटी लगा देंगे भाई ये मेडिसिन इनको जब पहुँचा दें। लेकिन बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि उनके घर के कोई मरीज़ था, वो सारी पड़ी मेडिसिन वो दे देते हैं, लेकिन वो मरीज़ ऐसे उस तरह के मिलते नहीं हैं। सही। मसलन हमारे, क्योंकि हमारा भी ऐसे ताल्लुक़ है ऐसी तंजीम से, मसलन किसी का हार्ट पेशेंट है, वो अचानक उसकी डेथ हो गई, उनकी बड़ी महंगी मेडिसिन होती हैं, वो ला के दे देते हैं और अक्सर वो मिलते नहीं हैं, वो उस तरह के पेशेंट होते नहीं। वहाँ जो मौजूदा सूरत हाल में ये आर्जी बीमारियाँ होती हैं, मसलन एलर्जी है, पेट ख़राब है, वो पानी की वजह से आर्जी बुखार है, ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उनको ही देनी चाहिए जहाँ डॉक्टर मौजूद है, जो मरीज़ की हालत कंडीशन देखकर जो उसको मुनासिब समझे उसको वो दे।
ना कि आप खुद जाके सेल्फ मेडिकेशन शुरू करना। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह की महंगी अद्वियात हैं, दे देने में ये फ़ायदा है कि अगर कोई मरीज़ आ जाए तो फ़ायदा तो हो ही उनको जाएगा। दें ना। हाँ, कि डेट से आउट ना हो, ताकि उनको दें, तो उनको पता है कि किसको ये देनी है किसको नहीं। जी बिल्कुल, जिम्मेदार अदारे के हवाले करें। अच्छा सही साहब, एक आम तौर पर देखा गया, बल्कि हमने देखा भी था ख़ास तौर पे जब अक्टूबर में ज़लज़ला आया था 2000 उधर कश्मीर साइड पे 2005 में कि लोगों ने ये किया, और बल्कि उन्होंने बड़े फ़ख्र से बताया उन्होंने कि जो बच्चे वहाँ पे, जाहिर बात इतनी डेथ्स हो गई, जिनके बच्चों के पेरेंट्स फौत हो गए, तो उन्होंने बच्चों को वहाँ पे गोद लिया, वहाँ से गोद ले लिया, ये कह के जी हम इसको पालेंगे और इसको हम ये करेंगे और इसका बड़ा ख्याल रखेंगे। लेकिन यहाँ पे ला के उसको नौकर बना लिया। हाँ जी, अपने घर में कि चलो जी एक मुफ्त का नौकर मिल गया है, अब इसको रोटी दे देंगे 2 टाइम। इस जो है इस तरह के वक़्त में ये तर्ज़ अमल। सुहेल साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त हैं, उनका लाहौर कोई काम था, इमरजेंसी, उनको लाहौर जाना पड़ गया। लाहौर वो अड्डे से उतरे हैं, रिक्शा लिया, तो उनका रिक्शा उल्ट गया, एक्सीडेंट हो गया, वो गिरते ही बेहोश हो गए और मेन रोड पे। तो वो कहते जब मैं होश आया तो मेरी जेब में ना मोबाइल था, ना मेरे पास पैसे थे, और मैं बुरी तरह ज़ख्मी था। दुकानें सामने खुली हुई हैं जहाँ से मैं उठाऊँ, यानी उधर से उठाऊँ ना, सामने खुली हुई हैं, अब रोड चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, किसने किया। यानी हमारा ये तर्ज़ अमल है कि जब कोई मुसीबत में फंसा हो तो उससे हम फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरीके से मुसीबत ज़दगान जो हैं या सैलाब ज़दगान हैं, उनकी चीज़ों से नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ आप। अब मिसाल के तौर पे हम लोग बैठे हैं, अब वेट में हैं, बहुत सारी चीज़ों को ज़ख़ीरा कर लिया है कि थोड़े अरसे बाद ये महंगी होनी है, और साथ ही बहुत सारे तबके ने महंगाई कर दी है। चाहिए तो ये कि हम महंगाई कम करें, यानी कि अगर एक चीज़ 100 रुपये की मैंने ख़रीदी है, आप 100 रुपया खर्च नहीं कर सकते तो 5 रुपये तो खर्च कर सकते हैं। आप 95 की दें, आपने 110 की कर दी। यानी ये क्या कर रहे हैं, हम फ़ायदा उठा रहे हैं उन लोगों से कि ये इन इलाकों में जो जो चीज़ें जानी थी वो महंगी कर दी। दूसरा ये कि वो फलाही तंजीमें काम कर रही हैं, उनसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं। और भाई अब वक्त है हमदर्दी का, उन तंजीमों से आप तावन करें, उनको कम कीमत में दें, क्योंकि उन्होंने जाके तकसीम करनी है। तो अब वक्त है कि महंगाई कम करें, ना कि वो लोग जो बैठा है तबका, वो ख़ास तौर पे इसी सोच में है कि अब कैसे हमने लूटना है। तो ये ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाना, ये जुर्म पे जुर्म मैं समझता हूँ। बिल्कुल ठीक। इस वक्त हमदर्दी की ज़रूरत है। यानी कि ये इस वक्त हमारा तर्ज़ अमल ये होना चाहिए कि हम ठीक है बहुत अपने रास्ते से हट के उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं ना कि वो चीज़ जो कि दूसरे को महसूस हो कि ये ज़्यादती हो रही है, इस चीज़ को रोक दें। बिल्कुल रोक। बल्कि मैं अब यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ मादरत के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाज़िल होने के बाद सबसे पहले जिस आदत मुबारका का ज़िक्र किया गया वो यही था, लोगों के साथ हमदर्दी का। यानी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए थे, सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था आप परेशान ना हों। जब फ़रिश्ते से मुलाकात हुई और वो एक पहली दफ़ा एक मामला हुआ वही का, और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असली हालत में देखा, तो वो कैफ़ियत बदल गई। घर आकर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कैफ़ियत बयान की। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े कमाल की बात कही थी कि आप जैसी शख्सियत जो लोगों की गमखार है, लोगों की हमदर्दी करने वाली, जिनके पास कुछ नहीं है उनको कमा कर देने वाले हैं, आप जैसी शख्सियत को अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। तो अब वक्त है कि अगर आप अपने आप को अमर करना चाहते हैं तो लोगों के हमदर्द बन जाएं, ना कि डाकू बन जाएं। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा खुद किसी परेशानी में है, वो चाहता है कि मेरी परेशानी ख़त्म हो, इसका मफ़हूम ये बनता है, तो वो दूसरों की परेशानी दूर करने के लग जाए, दूसरों की हमदर्दी में लग जाए। जब आप दूसरों की हमदर्दी में लग जाएंगे, अल्लाह आपके लिए हमदर्द बन जाएगा, आपकी परेशानी दूर कर देगा। अब जितने वो लोग हैं जो कहते हैं जी हमारी फ़लाँ मसले हल नहीं होते, फ़लाँ नहीं होते, आप इन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने लग जाएं, इंशाअल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। हदीस का मफ़हूम यही है। बल्कि हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कभी ज़रूरतमंद मेरे पास नहीं आता था, मैं समझता था ये आज मेरे लिए कोई आजमाइश का दिन है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारे असलाफ़ का यह तरीका था, जब कोई उनके पास ज़रूरतमंद जाता तो वो उनका शुक्रिया अदा करते कि आपने हमें इस काबिल समझा। हम ज़रूरत पूरी कर देते हैं लेकिन चेहरे पे सलवटें होती हैं,
हमारे चेहरे पे नापसंदीदगी का इजहार होता है, यानी पूरी मोहब्बत से आप उसके साथ ताउन करें, ना कि आप इस टो में रहें कि कब इनको लूट लें। बिल्कुल सही साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील से हमारी रहनुमाई की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में हमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये वक्त हमारे लिए बहुत ऐसा वक्त है जिसमें हम अल्लाह ताला के रास्ते में ऐसे काम कर सकते हैं जो कि हमारी आखिरत की निजात का बायस साबित हों। नाज़रीन, सैलाब का आना या इस तरह की किसी मुश्किल का आना, यहाँ पर हम दो तरह के तर्ज़ अमल देख रहे हैं। एक तर्ज़ अमल ये है कि कुछ लोग इस फ़ैसले में लगे हैं कि ये अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की सज़ा है। मेरी मदवाना गुजारिश उन तमाम हज़रात से ये है कि इसका फ़ैसला आप अल्लाह पे छोड़ दें और सिर्फ ये समझें कि ये सिर्फ एक मुश्किल का वक्त है जिसमें लोग गिरफ़्तार हैं, और अगर देखा जाए तो ये इम्तहान उनका नहीं, ये इम्तहान हमारा है जिसको अल्लाह ताला ने, हम कोई नेक लोग नहीं हैं, हम उनसे भी ज़्यादा गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी किसी ख़ास रहमत की वजह से हमें बचा रखा है। तो हमें चाहिए कि हम इस वक्त उनकी मदद करें, उनको अपनी वो तमाम सहूलतें जो हमें हासिल हैं हम उनको देने की कोशिश करें, और अपनी अशिया जो कि हमारे इस्तेमाल में अगर नहीं है या नई अशिया उनको दें, लेकिन देते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि देने वाला हाथ हमारा और लेने वाला अल्लाह ताला का है। इस मौके पे हमारे पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हमेशा नुकसान का बायस हुई है। हमें दिल खोल के इन लोगों की मदद करनी चाहिए, और देते वक्त अपने चेहरे के तासुरात ऐसे नहीं करने चाहिए कि जैसे हम कोई इन पर एहसान कर रहे हैं। अपने अज़ीज़ो कारब, अपने दोस्तों, सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।